अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लिक एसिड में कुछ बातें हमें रह गई थी डीएनए के रिलेटेड, आज हम उनको देखेंगे। सबसे पहले तो चारगफ रूल। चारगफ रूल हमें ये कहते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जितने प्यूरीन्स हैं उतने पैरामाइडियंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास हैं, सिंपल, अगर ये हमारे पास कोई प्यूरीन है एक साइड पर, अगर जितने प्यूरीन्स होंगे उतने हमारे पास पैरामाइडियंस होंगे, यानी कि दोनों बराबर है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है, अगर हमने ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमें पड़ा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, अगर हमने इसको खोलना है, हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, सेपरेट करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं? वो इन तीन तरह से हम कर सकते हैं सेपरेशन डीएनए की स्ट्रैंड की। सबसे पहले तो ये कि हमें पता है कि ये जो आपस में नाइट्रोजन स्पेसिस ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम इन बेस पेरेंट्स को खत्म करें, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करें। एक तरीका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अगर डीएनए की स्ट्रैंड को सेपरेट करना है तो सबसे पहले ये कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करें। उनके लिए हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियसेस। दूसरे नंबर पे ये कि आप पीएच के अंदर कोई तब्दीली ला दें, ठीक है, तब भी डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो तब भी हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक डेफिनेशन है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं हम वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास डीएनए का हाफ हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो सेपरेट हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। If half helical structure of DNA separates at a specific temperature, this temperature is known as melting temperature. अब ये हमें पता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऊपर जो है हाफ हेलिकल स्ट्रक्चर वो खुल चुका है, वो अब हेलिकल नहीं रहा, नीचे हाफ है पड़ा। तो वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास हाफ हेलिकल स्ट्रक्चर सेपरेट आउट हो चुका है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, ये हम सिंपल टीएमबी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए तीन फॉर्म्स में पाया जाता है, इसका निमोनिक याद रखिए बाज। एक बी फॉर्म है, एक ए फॉर्म, एक जी फॉर्म है। बी फॉर्म याद रखिएगा, ये उसी तरह हेलिकल स्ट्रक्चर है, बस फर्क ये है कि अब साइडें हम देख रहे हैं। हेलिकल जो स्ट्रक्चर बनना शुरू किया वो राइट साइड बनना शुरू किया या लेफ्ट साइड पे करना शुरू किया। जो हमारे पास बी फॉर्म होगी ना वो हमारे पास लेफ्ट साइड से हेलिकल होना शुरू होगा स्ट्रक्चर, तो पहले लेफ्ट हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे पर टर्न, अगर हमारे पास जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो 360 डिग्री कॉइल करे, यानी कि 360 अगर वो कॉइल करे और उसके अंदर हमारे पास 10 बेस पेयर्स होंगे, यानी कि बी फॉर्म हमारे पास एक बात तो हमें समझ में आ गई कि राइट हैंड हेलिक्स है, यानी कि राइट साइड से शुरू हो रहा है कॉइल होना। दूसरे नंबर पे ये कि अगर हम एक टर्न पूरी लें उसकी, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है टर्न, ये इस तरह, ये तक हमारे पास 360 टर्न है एक तरह से, ठीक है। इसके अंदर हम कहते हैं कि पर टर्न इसमें 10 बेसिस हैं, ठीक है। और ए फॉर्म में याद रखिएगा पर टर्न हमारे पास होते हैं 11 बेसिस, और ये भी हमारे पास राइट हैंडेड हेलिक्स है। जी फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, जी फॉर्म एक जिग जैग शेप है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह उसका स्ट्रक्चर है जिग जैग शेप, ये डायग्राम जो आप नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट साइड से कॉइल में शुरू होगा, हेलिकल में शुरू होगा, तो ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। इसके अंदर जो कॉइल है, इनके पर कॉइल 360 कॉइल में 12 बेस पेयर्स होंगे।